आखिर खून ने अपना रंग दिखाई दिया ना। तू भी अपने बाप जैसा निकला, धोखेबाज मक्कार। उसने भी मेरे खिलाफ जाने की गलती की थी और तू भी वही गलती कर रहा है। मैंने उसकी जान ली थी, अब तेरी भी जान लूंगा। यही बात तुम समझ नहीं पाए परमीत सूरी। मेरे डैड की मौत तुम्हारी जीत नहीं, तुम्हारी बर्बादी की शुरुआत थी। आर्यमन के बाबा की कुर्बानी ने तुझे वक्त दिया था, माफी नहीं, और तूने उस वक्त का इस्तेमाल किया नए पाप करने में। पर अब तेरे पापों का घड़ा भर गया परमीत सूरी। आज तेरे पापों का आखिरी हिसाब होगा और उस हिसाब की होंगी मैं आखिरी बाहर। आरा तुम मुझे नहीं मार सकती, नहीं मार सकती। याद करो तुमने अपनी बहन से क्या वादा किया था। पूर्वी, तू रविश का कुछ नहीं करेगी। वादा याद है ना जो मैंने तुझसे लिया था? अगर तुझे अपनी बहन से थोड़ा भी प्यार है, तू रविश की जान नहीं लेगी। मेरी दी समझ जाएगी। मेरा बदला पूरा हुआ आर्यमन, पर मेरी लड़ाई अब भी बाकी है। ये चंगिस्तानी भले ही मर गए हो, पर इनका मकसद आज भी जिंदा है। मुझे राधिका से मुकाबला जीत के नागमणि फिर से हासिल करनी होगी। उठो मोहम्मद, बहुत साल लिए, अब जागने का वक्त आया है। एक आदमी जो दो औरतों के बीच फंस गया है, एक औरत जो प्यार के लिए अपनी पहचान तक छुपा रही है और दूसरी औरत जो प्यार को पाने के लिए श्रापित ताकतों से भी हाथ मिला रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि महादेव के सामने होने वाली इस जंग में जीत किसकी होगी, प्यार की, जुनून की या फिर बदले की। आज आर्यमन की जिंदगी का वो सच सामने आने वाला है जो उसकी पूरी दुनिया को हमेशा के लिए बदल देगा। एपिसोड की शुरुआत होती है एक ऐसे पल से जहां मौत आर्यमन के सिर पर मंडरा रही होती है। आर्यमन बेहोश था, उसे इस बात की जरा भी भनक नहीं थी कि परमीत उसकी जान लेने के लिए पहुंच चुका है। परमीत धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ता है। उसकी आंखों में सालों की नफरत थी। वो चाहता था कि आर्यमन की कहानी उसी पल खत्म हो जाए, लेकिन तभी राधिका बीच में आ जाती है। वो परमीत का हाथ पकड़कर उसे जबरदस्ती खींचकर वहां से ले जाती है। परमीत गुस्से से भर जाता है, लेकिन उस वक्त उसके पास कोई रास्ता नहीं था। कुछ देर बाद आर्यमन को होश आता है और वो देखता है कि राधिका तो उसके पास ही बैठी हुई है। हालांकि वो नहीं जानता था कि असली राधिका तो ये नहीं है, बल्कि वो अनंता थी जो राधिका का रूप लेकर वहां आई थी। आर्यमन की आंखों में आंसू आ जाते हैं, उसकी आवाज भर आती है और वो कहता है कि उसने जिंदगी भर सिर्फ धोखा ही खाया है। जिस पर उसने भरोसा किया उसने उसके साथ छोड़ दिया। उसका अपना परिवार उससे दूर हो गया और इतना कहकर वो अनंता को गले लगा लेता है। अनंता का दिल जोर जोर से धड़कने लगता है। सालों से जिस पल का वो इंतजार कर रही थी, फाइनली वो पल उसके पास था। वो आर्यमन को अपनी बाहों में महसूस कर रही थी। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन उन दोनों की खुशी सिर्फ कुछ पलों की थी, क्योंकि दरवाजे पर खड़ी असली राधिका ये सब देख लेती है। राधिका की आंखों में जलन थी, नफरत थी और एक ऐसा जुनून था जो उसे किसी भी हद तक ले जा सकता था। अनंता आर्यमन से अलग होती है और रूम से बाहर निकल जाती है। हालांकि राधिका उसे वहां रोक देती है। दोनों एक दूसरे के सामने खड़ी हो जाती हैं और यहाँ दोनों के बीच में लड़ाई भी शुरू हो जाती है। इधर आर्यमन अपने परिवार की तस्वीरें देख रहा होता है। वो उन तस्वीरों को छूता है और रो पड़ता है। उसे लग रहा था कि उसकी जिंदगी से सब कुछ छीन लिया गया है। तभी उसे बाहर से आवाज आती है। वो दौड़कर बाहर जाता है और राधिका अनंता को लड़ते हुए देखकर हैरान रह जाता है। वो दोनों को रोकता है, लेकिन राधिका उसे गुस्से में कहती है कि वो यहाँ से चला जाए और इस से दूर रहे। वो अनंता को तुरंत चले जाने का ऑर्डर भी देती है। आर्यमन समझ नहीं पाता कि राधिका इतना गुस्सा क्यों कर रही है। वो पूछता है कि क्या वो पागल हो गई है जो इतनी छोटी सी बात के लिए लड़ रही है। तब राधिका कहती है कि अनंता उसकी हर चीज को पसंद करती है और उससे छीनना चाहती है।